अभी जो डेट सीलिंग हुआ थी $3 ट्रिलियन से फिर से और एक्सपांशन का मतलब अप्रूवल मिल गया है डेट के लिए. So I think that these things are making the investors more worrisome. That's what, because see आज नहीं तो कल जो एक इम्पैक्ट होगा कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट इतने बढ़ जाएंगे कि सस्टेनेबल नहीं होगा वो चीज. एंड मतलब मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ उसके बाद निगेटिव हो सकता है तो मुझे लगता है ग्लोबल केओस ना क्रिएट किया जाए उसकी वजह से. I think that is one thing which is making things थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जो है वो उस एंगल से थोड़ी सी और ज्यादा डेवलप होती हुई नजर आ रही है. बिकॉज when the biggest big brother will be in trouble, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा निगेटिव हो सकता है. सो आई थिंक उस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट करंटली इट इज शोइंग. प्लस इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स इतने सारे ट्रेड अनसर्टेनिटीज के बावजूद फिर भी ठीक लग रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट इज मेकिंग मिस्टर ट्रम्प एंग्री कि भाई ये सब तो ठीक चल रहा है, अभी भी तू रेट कट क्यों नहीं कर रहा है. सो फेडरल रिजर्व इज नॉट डूइंग दैट. सो आई थिंक दैट इज आल्सो प्लेइंग आउट नेगेटिवली कि फेडरल रिजर्व रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है इन चीजों को. राइट. सो अब देखते हैं वो वहां पे कैसे होता है. यहाँ पे ये लग रहा है कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ट्रस्ट फैक्टर सबसे बड़ा इशू हो चुका है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ कि भाई इन पे डिपेंड रह सकते हैं क्या ये चीज. सो वहां कहीं ना कहीं वो चक्कर वो भी प्ले आउट हो रहा है. आई थिंक इन सारी अनसर्टेनिटीज में हाउ वी आर गोइंग टू नेविगेट ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा. अभी तक तो हम बहुत सही तरीके से इन सारे नेविगेशंस कर रहे हैं. बस लिसनिंग टू मिस्टर पुरी और पेट्रोलियम मिनिस्टर, सो बहुत ही क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ मतलब कम्युनिकेशन किया जा रहा है. कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि भाई कि ऐसे कैसे मैनेज किया जाए. मतलब जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर है हमारी तरफ से हर जगह पे. एंड वी आर नॉट इन एनीबडीज साइड एक्चुअली. सो कंप्लीट न्यूट्रलिटी जो चाहिए, I think we are the only country currently looking like कि भाई जो बहुत ही सही पोजीशन है इन सब चीजों में. फिर वो ब्रिक के साथ बात करनी हो, EU के साथ ब्रिक में होके मतलब चीजें कैसे मतलब इवन करनी है. आई थिंक दैट वी आर प्लेइंग आउट रियली वेल, नो डाउट.